कहना है बिल्डर समस्याओं का समाधान नहीं करता। लास्ट 2 साल में किसी ने भी कोई भी प्रॉपर्टी ली है, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन ना आया हो। और उस चक्कर में आज हम देख रहे हैं कि गुड़गांव में बहुत सारे नए डेवलपर्स आ रहे हैं और बहुत सारे डेवलपर जिनका नाम खराब था, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो कोई दूसरी कैटेगरी में एग्जिस्ट करते थे, वो भी एक अलग सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए इन डेवलपर्स को देखने से पहले, कंसिडर करने से पहले। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं देखता हूँ जो ये सारे क्लाइंटेल नए डेवलपर्स के साथ अट्रैक्ट होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लोकेशन है वहाँ पे 10,000 रुपये का रेट है, तो गुप्ता जी एक नए डेवलपर 8,000 रुपये में बेचने लग जाएंगे। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि रियल एस्टेट एक कमोडिटी नहीं है, स्पेशली इन अ सिटी लाइक गुड़गांव। अनटिल एंड अनलेस आप ज़मीन खरीद रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी है। बहुत मिनिमल आपकी डिपेंडेंसी है टू द डेवलपर कि वो मेंटेनेंस करता है नहीं करता, उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है नहीं है, आपका एलिवेटर चल रहा है नहीं चल रहा, वो सब आपको अपने प्लॉट में अपने तरीके से मनाना है। बट जब भी आप कोई बनी बनाई चीज़ ले रहे हो किसी डेवलपर से, कोई हाई राइज हो गया, कोई फ्लोर हो गया, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एक श्योरिटी चाहिए होती है कि जो डेवलपर आज बोल रहा है वही मेंटेन करेगा और आगे भी वैसे ही रहेगा। तभी आपकी प्रॉपर्टी जो भी आज आप 10 रुपये लगा रहे हो वो आज 10 के 12 होंगे, 12 के 13 होंगे। और अगर वो 12 के 13 ना भी हों तो भी किसी दिन अगर हमें 10 के 9 चाहिए हों तो उसके खराक होंगे मार्केट में। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी, आज आप भी नए लॉन्चेस कंसिडर कर रहे हैं, तो नए लॉन्चेस कंसिडर करने का मतलब बहुत सारे नए, आई बिलीव 90% ऑफ द ऑडियंस विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब इज़ कंसिडरिंग टू बाय समथिंग विच इज़ न्यू। द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ दैट ऑल द ओल्डर प्रोजेक्ट्स विच आर देयर इन मेजॉरिटी, उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे किसी को भी अपनी इन्वेंट्री बेचनी है, उन लोगों को 2-2, 3-3, 6-6 महीने ग्राहक नहीं मिलता। तो आप भी उनके स्टेज में ना फंस जाओ। दैट आई वुड सजेस्ट कि एक बार उसको भी देखना ज़रूर। क्रेडिबिलिटी, जो सारे नए डेवलपर्स हैं या जो पुराने सो गए थे और अब आ गए हैं मार्केट में फिर से, उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे जितना लगता है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, आप लोग मेरे जैसे यूट्यूबर्स या बड़े बड़े अच्छे प्यारी प्यारी बातें करने वाले चैनल पार्टनर्स की बातों में आ जाते हैं। और आप जो नेगेटिव्स हैं, अगर आप उस डेवलपर का गूगल में सर्च भी करेंगे तो आई फील सारे डेवलपर्स का गूगल पे चिट्टा बिट्टा आज की डेट में है। आप अगर रोड पे भी नहीं जाना चाहते, अगर आप घूमना भी नहीं चाहते, आप इतना मिनिमल टास्क कर सकते हो कि इफ़ यू कुड स्पेंड 2 hours ऑन योर लैपटॉप रीडिंग ऑल द रिव्यूज़ विच आर देयर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दैट डेवलपर, यू वुड हैव अ गुड आइडिया कि आप किस डेवलपर के साथ कैसी चीज़ उसने पहले दी है, क्या उसका पुराना ग्राहक कह रहा है और क्या आज उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स लग रहा है। अगर आप हमारी जैसी लोगों की बात करने की जगह एंड कंज्यूमर की बात जो गूगल में है इन मासेस, वो आप पढ़ेंगे तो आई फील यू वुड हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव्स। उसके अलावा जो बहुत सारे डेवलपर हैं उन्होंने पहले भी बहुत चीज़ें बनाई हैं। आप लोग शर्माते हैं जो रेजिडेंट्स उनकी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं उनसे बात करने के लिए। आई वुड अर्ज एवरीबडी कि आप उनकी सोसाइटी में जाइए और कम से कम 10 लोगों से बात कीजिए कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको मौका मिले कि मैं ये चीज़ ना लेके कुछ और लूँ तो आप लोगे, या आर यू हैप्पी विद द डिसीजन विच यू मेड दैट टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे है वो मेरे जैसे यूट्यूबर भाई लोगों के साथ और चैनल पार्टनर्स के साथ ही है। बिकॉज जो भी नए लॉन्चेस आते हैं, इट इज़ ईजियर फॉर अस टू सेल बिकॉज बिल्डर खुद मार्केटिंग करता है, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई एक प्रोजेक्ट ही बन जाती है। एंड
in terms of our business, it is easier for us to sell inventories whensoever a new launch is coming in the market. And that is why हम देखते हैं कि आज हम कोई भी वीडियो खोल लें YouTube में तो हमें सिर्फ तारीफ़ें, शानदार, बहुत खूब, एक नंबर, ऐसे 50 वर्ड्स वीडियो की शुरुआत में एक प्रोजेक्ट को लेके मिल जाते हैं। क्योंकि आज सारे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स, चाहे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी माने या कुछ ज्ञानी ना भी मान के सिर्फ मेहनती यूट्यूबर्स भी हैं, यू वुड सी दैट मोस्ट ऑफ दीज गाइज आर मेकिंग वीडियोज अराउंड न्यू लॉन्चेस। और उनका रीज़न ये है कि नया लॉन्च आ रहा है, 1-2 यूनिट तो बिक ही जाएंगे, घर चलने के लिए काफ़ी है। बट उसमें आप जैसे इन्वेस्टर्स या एंड कंज्यूमर्स फंस रहे हैं, क्योंकि आपको भी ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है कि जो भी कुछ भी नया आ रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में 10 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 3 महीने में और 10 के 10 ही अच्छे हैं। ये तो मतलब दिस इज़ लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड विच आई फील वी आर वेरी फार अवे बीइंग इन इंडिया, बीइंग इन रियल एस्टेट स्पेशली, कि सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ अच्छी है और हर चीज़ लेने लायक है। और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए बिल्डर की तो फिर पलटी भी पलट लेते हैं और उसके बारे में नेगेटिव बातें भी करने लग जाते हैं, या बोलते हैं कि हमने नहीं बेचा, ये हम बहुत अच्छे हैं। आपने नहीं बेचा तो आपने कस्टमर को अवेयर भी तो नहीं किया, आपने ये बताया नहीं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्यों है। यू डिडंट यूज योर मीडियम करेक्टली। जो हमें दिया गया एक 10,000 रुपये के फ़ोन से हम अगर बात कर पा रहे हैं तो ये मीडियम मेरे को लगता है कि सही यूज़ होना चाहिए इस मीडियम का, जहाँ पे सही और गलत की बात होनी चाहिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन का वो ये है कि लास्ट 2 साल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए, सब कुछ बिक गया, हर चीज़ सोल्ड आउट है। जब माल बिकता है तो बिल्डर अपने प्राइसेस बढ़ाता भी रहता है। और आज आप लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर चैनल पार्टनर्स फ्रेश इन्वेंट्री को लेके सजेशन देते हैं। बट इन 2 सालों में एक अच्छा बात क्या हुई है कि जो इतने सारे लॉन्चेस हुए हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो नए आ रहे हैं जो बिल्डर से लेने जैसे फ़ायदेमंद हैं। बट आज की डेट में देयर इज़ एन नंबर ऑफ गुड इन्वेंट्रीज विच आर देयर इन द रीसेल मार्केट which you could fetch at a very decent discount what is being offered from the builder। एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बिल्डर की प्राइसिंग से अगर आप रीसेल मार्केट में नज़र बनाएं और वहाँ पे थोड़ा फोकस करें rather than just focusing on whatever new is coming in the market। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो गंदे हैं, बहुत गंदे भी हैं और बहुत अच्छे भी आएंगे और आ भी रहे हैं। बट आप जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ज़रूर रीसेल और फ्रेश मार्केट के प्राइसिंग, बेनिफिट्स, कॉन्स, हर चीज़ कंपैरिजन करके अगर लेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट यू वुड बी मेकिंग अ वेरी गुड डिसीजन। अगला पॉइंट जो है जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जो कि दीनदयाल इज़ नॉट लग्जरी, इसका मतलब ये नहीं था कि दीनदयाल लग्जरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं था कि दीनदयाल एक प्रोडक्ट बेकार है। दीनदयाल एज अ प्रोडक्ट एट द प्राइस पॉइंट्स विच इट हैज़ बिन सोल्ड, आज भी उसका कोई कंपटीशन नहीं है। एंड मुझे जो लगता है कि आज दीनदयाल में ज़्यादा क्रेडिबल प्लेयर्स हैं जो एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो नए लॉन्चेस अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं। मेरा एक सजेशन आप सब व्यूअर्स को ये रहेगा कि अगर आप इन नए डेवलपर्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपका रिस्क कैलिबर कम है, जैसे मेरा भी है, मुझे भी नहीं समझ आ रहे बहुत सारे नए डेवलपर्स, तो समथिंग इन द रीसेल मार्केट इन दीनदयाल वुड मेक सेंस राइट नाउ, जहाँ पे दीनदयाल की पॉलिसी ख़त्म हो गई है, हमें पता है कि कुछ नया नहीं आएगा और आज एक डिसेंट गैप में चीज़ मिल जाती है रीसेल मार्केट में as compared to whatever pricing is being offered from the builder। जहाँ पे कुछ selected ही builders हैं जिनका मैं suggestion दूंगा, वो आपको भी बताएंगी किनका नहीं दूंगा। that is
वो किसी छुपा नहीं है, लोगों ने बहुत व्यूज़ खाए हैं उनकी बातें करके यूट्यूब पे। एंड आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो कि प्लीज़, बहुत फूमू बाइंग चल रही है और चैनल पार्टनर्स जो हमारे हैं बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू एवरीबडी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एंड आप लोग जितना पैसा कमाने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उतना अपनी प्रॉपर्टी की रेकी करने में नहीं इन्वेस्ट कर रहे। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कुछ भी देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, ये ज़रूर देखना कि आप फोमो में तो नहीं आ रहे। और फोमो का मतलब सबसे बड़ा ये है, आप मान के चलिए कि किसी भी नए लॉन्च में आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि यू वुड हार्डली फाइंड एनी चैनल पार्टनर इन गुड़गांव जो नए प्रोजेक्ट की बेइज्जती करे, क्योंकि वो आता हुआ पैसा कोई मना नहीं करता। थैंक यू सो मच।